हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। क्या आप मेरे हाथ देख रहे हैं? मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग हो गया था। अरे मंगला, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? ये है मंगला, मेरी पत्नी। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें भी कुष्ठ रोग था, लेकिन पूर्ण इलाज के बाद आज ये एक बड़ी संस्था की प्रोजेक्ट हेड है और हमारे 3 हेल्दी बच्चों की माँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधविश्वास या संकोच की वजह से लोग इलाज में देरी करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, जिसका नतीजा ये है। जी हाँ, याद रखें, त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। आदाब, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से श्रीनगर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में नकदी और जेवरात जब्त। जम्मू कश्मीर में सड़क के 2 अलमनाक हादसात में 5 अफराद जाम बहक, कई दीगर जख्मी। यूनियन टेरिटरी में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के 8 जिला दफातर का बैक वक्त इफ्तिताह। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के लिए डेट शीट मुश्तहिर। अब पेश है खबरों की तफसील। इनकम टैक्स महकमे ने श्रीनगर में 3 कारोबारी ग्रुपों के यूनिटों में छापे डालकर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में नकदी के अलावा जेवरात जब्त किए हैं। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने एक बयान में कहा है कि कल श्रीनगर में 14 मकामात और दिल्ली में एक जगह पर यह कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक ये ग्रुप श्रीनगर में रियल एस्टेट, कमर्शियल और रिहायशी कॉम्प्लेक्सों की तामीर नीज दीगर तिजारती सरगर्मियों के अलावा एक ट्रस्ट के तहत एक स्कूल भी चला रहा है, जो कि बोर्ड के मुताबिक इनकम टैक्स कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। मालूम हुआ कि तलाशी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 82 लाख रुपए नकद और 74 लाख रुपए मालियत के जेवरात जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ मकामात से 50 करोड़ से ज़्यादा रकम की नकद अदायगी और रसीदों से मुतल्लिक काबिल एतराज़ दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज तुजर शरीफ सोपोर का दौरा करके वहाँ 6.3 MVA सलाहियत के एक बिजली रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत इस इलाके में आने वाले मौसमी सरमा के दौरान बरकीरों की सप्लाई में माकूलियत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। KPDCL के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार ने बताया कि यह स्टेशन 3 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जिसका तामीरी काम महज 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इससे कबल मशीर मौसूफ ने इस इलाके में महकमा दिही तरक्यात के सेक्टर के कई कामों का जायजा लिया। उन्होंने साथ ही मकामी अवामी वफूद के साथ मसाइल भी सुने। इस मौके पर जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इत्तू भी मौजूद थे। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहें। महकमे बागबानी कश्मीर बरोज इतवार
बतारीख 25 अक्टूबर 2020 दिन के 11 बजे से 5 बजे तक बमकाम हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग एक संडे फ्रूट शो सेल का एहतमाम कर रहे हैं। तकरीब में हर किस्म के ताज़ा और खुश्क फल मुनासिब दामों पर दस्तयाब होंगे। अवामुन्नास से शिरकत की इस्तदा की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर RR भटनागर ने आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत मुख्तलिफ अमल आवरी एजेंसियों के जरिए अमलाए जा रहे कुछ अहम और बड़े सड़क प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में PWD, R&B, BRO, बीकन, NHA1 और दीगर मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर कुछ बड़े हाईवे प्रोजेक्टों के अलावा दूसरे अहम रोड्स पर जारी काम की रफ्तार और कामों में हायल रुकावटों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खास तौर से जम्मू अखनौर रोड, चिनैनी गोहा रोड, ब्रास्ता सुख महादेव, बटोट, छात्रू से अनंतनाग, ब्रास्ता खिलानी और इसी तरह की दीगर सड़कों के काम का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने तामीराती वर्करों और उन पर इन्हिसार रखने वाले अफरादी खाना के हक में 2.5 करोड़ रुपए की माली मदद मंजूर की है। इस स्कीम के तहत सलाहकार मौसूफ ने 110 मामलात को मंजूरी दी, जिनमें से 90 मरने वालों और 20 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला अफराद शामिल हैं। ये रकम मुस्तहकीन में जल्द ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए वागुजार कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं जमात के लिए रवां तालीमी सेशन के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के लिए डेट शीट मुश्तहर की है। 10वीं जमात का पहला पर्चा 9 नवंबर से शुरू होगा और इम्तिहान के लिए टाइमिंग दिन में 11:30 बजे होगी। इसी तरह से 12वीं जमात का पहला पर्चा 10 नवंबर को होगा और उनके लिए भी टाइमिंग 11:30 बजे ही मुकर्रर है। जम्मू कश्मीर में आज ट्रैफिक के 2 अलग अलग दिलखराश हादसात में 5 अफराद की जानें तलफ हो गई। तफसीलात के मुताबिक पहला हादसा आज सुबह सवेरे मुगल रोड पर पूंछ जिले में पेश आया, जिसमें एक टैंकर वारदात का शिकार हो गया। हादसे में तरविंदर सिंह साकिना मखनपुर जम्मू नामी ड्राइवर और मंगल सिंह साकिना बहवा डोडा नामी टैंकर का कंडक्टर लुकमे अजल बन गए। बताया जाता है यह टैंकर श्रीनगर से जम्मू की तरफ महवी सफ़र था जब ये पोशाना के नज़दीक सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरा। दूसरा हादसा मरमत डोडा में एक सोमो गाड़ी को पेश आया, जिसमें 3 लोग जाम बहक और 8 दीगर जख्मी हो गए। यह गाड़ी भद्रवाह से दीदनी की तरफ जा रही थी, जो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मरने वालों के नाम हाम्बल मरमत के तारामनी, दीदनी मरमत के अशफाक अहमद और इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले गाड़ी के ड्राइवर जहांगीर हुसैन बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज ऑनलाइन मोड पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के 8 जिला दफातर का इफ्तिताह किया गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर मुल्क की ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जहां जिला सतह पर इस निज़ाम को चालू किया गया है। इफ्तिताही रस्म एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सबूत कुमार माथुर ने जॉइंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सुशील पाल की मौजूदगी में किया। has become the first UT or state जिसमें district levels पे establish हो रहा है। Today we have an inauguration whereby we are inaugurating PFMS district offices in 8 districts of J&K, and these district offices will assist the administration at the district level and at the block and the village panchayat levels in operationalization of PFMS, क्योंकि जो भी major central schemes आज की डेट में हो रही हैं उनके लिए PFMS अब mandatory कर दिया गया है। ICDS हो, MG नरेगा हो, any scheme you name, PFMS is mandatory and PFMS has to be operationalized down the line till the village। सेहत और तिबी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अत्तल डुलू ने कहा कि मौसमी सरमा के दौरान कोविड-19 वबा से निपटने के लिए मजीद चौकसी के साथ काम करते हुए इससे बचने के लिए ज़्यादा एहतियात भी करना होगी। वो आज सूबाई कोविड कंट्रोल रूम कश्मीर में एक किताबचे को जारी करने के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वबा को काबू में रखने के लिए मुतल्लिका कंट्रोल रूम की तरफ से अंजाम दिए गए काम की सराहना की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले और कुछ दीगर ऑफिसर मौजूद थे। अत्तल डुलू ने बाद में कोविड कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ सेक्शनों और ब्लॉकों का मुआयना भी किया। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 586 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 206 सूबे जम्मू और 380 सूबे कश्मीर से हैं। इसके मुकाबले में आज भी मजीद 684 मुतासरीन सेहतियाब हो गए।
ताहम गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा 12 मरीजों की मौत भी वाक़ हो गई है। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अब यूटी में कोविड के कुल मामलात की तादाद 90,752 तक पहुँच गई है, जिनमें से 7,842 एक्टिव हैं। मुतासरीन में से अब तक 1424 की मौत वाक़ हो चुकी है, जबकि बाकी मानदा 81,486 मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं। भारत ने अब तक कोविड के 10 करोड़ से ज़्यादा नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,42,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई है। वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में सेहतियाबी की शरह 79.53% तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 73,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वालों की तादाद अब बढ़कर 60,48,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 6,95,000 है। ताहम गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 54,366 नए मामलों के सामने आने से मुल्क में कोविड के मुसद्दिक़ा मामलों की कुल तादाद 77 लाख से ज़्यादा हो गई है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला अभी जारी है। पहले देखते हैं कोविड-19 के एहतियात से मुतल्लिक ये मुख्तसर पैगाम। कोरोना वायरस की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। माहिरों का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आज के डेट में सबसे बड़ा इलाज इसका जो है वो मास्क पहन के रहना है। आपको अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन के निकले और डिस्टेंस मेंटेन करे। कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करे, क्राउड में ना जाए, और ये जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करे। मेरी सबसे गुजारिश है कि इन तदाबीर पे अब अमल करे। यही सबसे बड़ा इलाज है इसका, जब तक कि इसका इलाज हासिल ना हो। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिलाने वाली आइन की दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए संजीदगी से अपनी कोशिश जारी रखेंगी। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे की तनसीक करने वालों को कभी न कभी इस चीज़ को फिर बहाल करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि सरकार की तरफ से हर गुजरते दिन के साथ नित नए हुक्मनामों के ऐलानात से लोग परेशान होकर रह गए हैं। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अजला से आए हुए वफूद के साथ बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इंतजामिया के कोलफैल में तजाद के नतीजे में आवाम तशवीश में मुब्तला हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स का शोशा छोड़ा गया और बाद में इससे पलो जाड़ा गया। सागर ने कहा कि अब 48 साल की उम्र में मुलाजमीन को सबकदोश करने से मुतल्लिक हुकूमत को बाइख्तियार बनाया गया, जो कोई मामूली बात नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने बोहरी हालन का दौरा किया, जहां गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत दी ताकि मुतासरीन को वक्त पर मुआवजा दिया जा सके। इधर श्रीनगर में आज रंगरेट सनती पार्क में एक कार वर्कशॉप में आग लग गई, तहम आग लगने की वजूहत का पता नहीं चल सका। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हॉर्टिकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को अमली जामा पहनाने से मुतल्लिक तैयारियों के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें महकमे के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि स्कीम के तहत मुस्तफीद होने वाले ग्रोवरों को किसी ताखीर के बगैर उनका पैसा बरह रास्त और कम से कम वक्त में बैंक खातों में मुंतकिल किया जाना चाहिए। मरकजी काबीना की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस साल गुज़श्ता बरस ही की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को तवसी दिए जाने को मंजूरी के बाद आज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में तमाम चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरों, कोल्ड स्टोर मालिकान, NAFED के नुमाइंदों और फ्रूट एसोसिएशन और तरक्की पसंद मेवा उगाने वालों के सदूर ने शिरकत की। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत
हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।